जय बोलो चौबीसों भगवान की। सब लोग जय बोलो। जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतिसार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीरसेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। विसट्ट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं जं पयकोपसोमं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं। महानुभावों, आज जो लेशा चल रहा है, लेशा में तीसरा लेशा कापोत लेशा, अशुभ लेशा, कृष्ण लेशा, कापोत लेशा, कृष्ण नील कापोत, ये तीनों लेशा अशुभ लेशा होते हैं। आज का लेशा जो है कापोत लेशा है। कापोत लेशा वाला क्या सोचता है, कैसे भाव करता है, उसका कैसे भाव रहता है, ये बता रहे हैं। तो गोमटसार जीवकांड निमिषचंद्राचार्य के द्वारा रचित, उसमें लेशा मार्गना में बहुत सुंदर बताया है। पहला मैं आपको वो बताती हूँ, और उसके पहला भी और आचार्यों ने बहुत जगह में लेशा का वर्णन करते हुए बताया है। कैसे रहता है वो? शोकाकुला सदा रुष्टा परनिंदात्म प्रशंसका संग्रामे प्राप्ते मृत्यु कापोतोऽयं मृदारुतः। कापोत लेशा वाला कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कौन किस लेशा वाला है, समझ में आएगा। शोकाकुला सदा रुष्टा, शोक से आकुलित रहता है, हमेशा शोक करता है, दुख दुख दुखी दुखी रहता है। शोकाकुला सदा रुष्टा, फिर कैसे करता है, हमेशा रुष्ट रहता, सीरियस फेस, कभी सौम्य स्माइल, अच्छा प्रिय, देखते ही खुश हो जाए, किसी को भी देख के स्माइल दे तो वो स्वयं को भी आनंद होता है, दूसरे को भी आनंद होता है। लेकिन सीरियस फेस, वो सामने वाला स्माइल फेस से देखेगा तो भी वो सीरियस रहता है, तो इसलिए सदा रुष्ट, उसका फेस सदा रुष्ट रहता है। शोकाकुला सदा रुष्टा, और कैसे है, हमेशा हमेशा शोकाकुला सदा रुष्टा परनिंदात्म प्रशंसका, क्या करता है, पर का निंदा करता है, स्वयं का प्रशंसा करता है। गलत को गलत बोलो, क्योंकि उनको गलत का एहसास होके गलती दूर करना चाहिए, लेकिन निंदा चीज अलग है और गलती को निकालना चीज अलग है। कोई गलत बोल रहा है तो गलत को गलत, उसको सही बोलोगे तो फिर तुम भी गलत हो जाओगे। तो इसलिए निंदा करना और गलती को बताना वो अलग होता है। इसलिए पर निंदा करना क्या होता है, वो पर निंदा में कोई भी उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी उसको कुछ न कुछ कलंक लगाता है, उसका नाम निंदा। जैसा सीता ने विदाउट रीजन, कुछ भी नहीं, एक मुनि और एक कारिका और विहार करते हुए जा रहे, अपने रूम के सामने, अपने मकान के सामने आंगन में खेल रहे सहेलियों के साथ, उसने मुनि कारिका युवावस्था में देख लिया, इनके आपस में प्यार है, वो
उसने बता दिया, सोच लिया, बता दिया, फिर वो निंदा हो गया। क्योंकि कोई दो व्यक्ति बोले और उसको तुम कुछ भी कह दिया तुरंत, कौन भाई बहन है, कौन है, कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे बोलने से निंदा होता है। पर निंदात्मक प्रशंसा फिर कैसे होता है? संग्राम में प्रार्थते मृत्यु। संग्राम से युद्ध भूमि में कुछ भी हो जाए, प्राण भी जाए, लेकिन मैं युद्ध करूंगा। एक किसने किया था? लेस्या। मैंने आपको लेस्या बताया कहां से कहां तक होता है। पहला गुणस्थान से लेके चौथा गुणस्थान तक तो चारों लेस्या रहते ही है, 6 लेस्या रहते हैं, और 6 लेस्या का परिणाम 6ठे गुणस्थान तक भी रह सकता है। इसलिए वो कोई भी हो तो उसने क्या, कुछ भी हो जाए, नमस्कार कोई नहीं किया, युद्ध करो। संग्राम में हर टाइम में युद्ध करने के लिए तैयार, और इतना कषाय होता है, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं देखूंगा, ऐसे कषाय भाव से करता है। वो कापोत लेस्या वाला होता है, उसको कुछ मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्या फल मिलेगा, लेकिन वो ऐसे मन में भी और बोलता भी ऐसे। तो संग्राम में प्रार्थते मृत्यु कापोत वयम मृदार्था, कापोत लेस्या होता है। फिर क्या कहते हैं देखो, कोमटसाण जीव का रुसई निंदई अन्ने दूसई बहुसो यशोय भय बहुलो असूयै परिभवै परम प्रशंसै अप्पायं बहुसो नयपत्यै परं सो अप्पानं परं पिमन्नन्तो धूसै अभिधुवन्तो नय जाने हानि वड्ढीवा मरणं पत्तेरन्ने देशुवहुगं विधुवमानोदो न गणै कच्चा कच्चं लखनमेयं तो काउस्स। कापोत लेस्या का लक्षण बताने के लिए 3 गाथा बताया। क्या क्या बताया देखो आपको। जैसा क्या करता है वो, दूसरे के ऊपर क्रोध करना। क्रोध किसके ऊपर करता है? दूसरे के ऊपर हमेशा क्रोध करता। कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो और समझ के हाँ मैं समझूंगा, करूंगा, करूंगी, बोलूंगी, ऐसे नहीं। कोई अच्छा के लिए भी बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे। आजकल है ना, सारे जिनके संस्कार अच्छा है वो नहीं करते, लेकिन कोई भी बड़े लोग छोटे को कुछ भी कहे तो उनको तुरंत गुस्सा आता है। और इतना ही नहीं, मंदिर में कोई भी एक रूल्स बताया गया कि साड़ी पहन के आओ, तो मंदिर आना छोड़ेंगे और जो बोला उनके ऊपर गुस्सा करेंगे। आपके लिए नहीं करें, मैं बहुत जगह में देखा है, हमने मंदिरों में बहुत जगह, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, या उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण भारत हो, और सॉक्स पहन के नहीं आओ तो गुस्सा, मंदिर आना छोड़ देते। साड़ी पहन के यूनिफॉर्म में मंदिर आए तो उसका पुण्य ही अलग होता है। मुद्रा सर्वत्र मान्यश्च निर्मुद्रा नैव मान्यते। मुद्रा जो है सब जगह माने। पुलिस का ड्रेस होना चाहिए, इंस्पेक्टर है तो उनका, डीसी है तो उनका, जो जिसके है। गाड़ियों में देखो, ये मिनिस्टरों की गाड़ी होते हैं ना, उनके अलग अलग होता है। तो जिसके जो कानून से जो इनका यूनिफॉर्म है वो बताया है,
ड्रेस कोड तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूजा के ड्रेस कोड से आप आओगे, कितने लोग आपको देख के अरे ये रोज पूजा के लिए जाते हैं, इतना शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं, हम भी जाए, ऐसे भाव हो जाएगा। और कैसे आते हैं कोई भी कपड़े, वैसे देखा जाए तो आप बुरा नहीं माने तो बताऊंगी मैं, क्योंकि इसमें होता है दूसरे के ऊपर। तो क्योंकि वैसा मंदिर आने के लिए आप दूसरे में भी देखो, तो पहला हमने देखा है जो भी मंदिर आता है वो पुरुष लोग वाइट कपड़े पहन के आते और बड़े लोग धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आते और बिना पैर में कुछ पहने आते। और लेडीज का मंदिर का साड़ी अलग होता था। मंदिर आने के लिए आप अक्षता लेके अष्टद्रव्य से पूजा करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या बिगड़ा, ये साड़ी पहनते वो दो चार बनाओ, वो मैंने कितने, आप बोलेंगे इतना साड़ी आप ही बता रहे, परिक्रम प्रमाण भी बता रहे, तो परिक्रम प्रमाण में जो साड़ी है मंदिर के साड़ी ये और घर का ये, शादी का ये कैसे करते हैं कि नहीं। तो मैंने एक बार किसी को बोला, दिल्ली में भी बोला, यहाँ भी कुछ बॉम्बे जैसा जगह परिक्रम प्रमाण रखो, साड़ी का प्रमाण रखो, तो क्या बोली, माता जी मैं 500 साड़ी का प्रमाण रखूं। क्या बोली, मैं 500 साड़ी का प्रमाण। देखो 500 साड़ी दुकान में भी होता कि नहीं पता नहीं। तो और आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा कि एक साड़ी ऐसे पहनते हैं, चतुर्मास शुरू हो गए, तो हमने देखा है बॉम्बे जैसा जगह में चतुर्मास शुरू हो गया, जो साड़ी पहनेंगे वो 4 महीने में एक बार भी रिपीट नहीं होता। वो साड़ी 4 महीने में एक बार भी साड़ी नहीं रिपीट होता है। इतने इतने रिच फैमिली, और वो परिग्रह रखो बोले तो 300 साड़ी 500 साड़ी परिग्रह प्रमाण रखते। तो कहने का तात्पर्य, तो इतने साड़ी इतने सब कुछ होता है तो यूनिफॉर्म नहीं बना सकते। तुमको कहना क्या है, मुझे इतने साड़ी है तो सब जगह का पहनने का है, तो यूनिफॉर्म उसमें ही बनाओ ना, मंदिर का बनाओ, आहार का बनाओ, तो क्या बिगड़ा, पुण्य का अर्जन होता है ना। तो इसलिए जब साड़ी लाते हैं तो ये मेरे को सम्य शिखर जी चढ़ते समय ये पहनने वाले साड़ी, ये रोज मंदिर जाने का जो भी साड़ी होगा 3 रखो 4 रखो, आज पहने तो कल ही वही मत पहनो भले ही, क्योंकि साड़ी नहीं है ऐसे तो है ही नहीं, तो वो जो है वो, और कुछ भी पहन के मत आना मंदिर। वो पूजा पाठ के लिए आते हैं तो वो यूनिफॉर्म से आएंगे तो फल मिलता। इसलिए किसी को भी ड्रेस पहन के मत आओ, साड़ी पहन के आओ, सॉक्स पहन के मत आओ, बेल्ट पहन के मत आओ, पर्स लेके मत आओ बोले तो गुस्सा आता है। तो इसलिए कह रहे हैं वो कापोतलेशा वाला है, क्या है, अच्छा बोले तभी वो गुस्सा करता है, ये बोल रहे आचार्य। वो हमेशा दूसरे के ऊपर क्रोध करता रहता है और क्या करते, दूसरे का निंदा करता है, स्वयं को अपने आप को बहुत अच्छा समझ के और निंदा करता है और अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देने का प्रवृत्ति करता है। वो दूसरे को कैसे दुख दे, हम दूसरे को कैसे कष्ट दे, हम ऐसे प्रवृत्ति रहता है उसका। और वैर भाव करता, औरों से मीन्स दूसरों से वैरत्व भाव बांधता है। आप सोचिए, क्रोध करेंगे, मान करेंगे, माया करे, कुछ भी करे, वैरत्व बांधे, तो नुकसान किसका है। आप भी थोड़ा देर के लिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं। कोई जमीन के लिए किसी को गाली गलौच दे रहा है, कोई जमीन के लिए कुछ भी सोच रहा है, कोई घर के लिए सोच रहा है, कोई आभूषण के लिए सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। फिर उसमें यदि नरक का बंद हो जाए, फिर वो नरक में कितना दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं अपना है, जो भोग रहा है तो सुखी से भोगने तो, मुझे तो कोई कम नहीं है, ऐसे सोचेगा तो उसको संपत्ति आती रहती है। दान करेगा तो संपत्ति डबल तिबल होके आती है, और कंजूसी करेगा तो उसका दुख भोगना ही पड़ता है उसको।
फिर इसलिए कहते हैं वैर क्यों बांधने का, किसके कारण वैर बांधता है बताओ व्यक्ति? एक संपत्ति के कारण। कन्नड़ में कहा है जो वैरत्व बांधता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, द्वेष करता है, तो 3 चीज के लिए। आपको भी मालूम है, हेन्नु हन्नु मन्नु। कन्नड़ में क्या कहा है? हेन्नु मीन्स स्त्री के लिए, मन्नु मीन्स जमीन जायदाद के लिए, हन्नु मीन्स संपत्ति के लिए, मीन्स हेन्नु हन्नु मन्नु। तो ये प्रकार, इस प्रकार से ये जीव वैरत्व को बांध लेता है और सब चीजें यही का यही है, वो ऐसे नरक में जाके। इसलिए नारायण प्रति नारायण जो होते हैं वो पिछले भव से वैरत्व को बांध बांध के 7 भव तक वैर बांधते हैं और नरक जाते हैं, नरक से आते फिर वैर बांधते, नरक और तिर्यंच, नरक और तिर्यंच, ऐसे उनका चलता रहता है। बताओ किसके कारण? वैरत्व। वैर भी किसके कारण? स्त्री के कारण, धन के कारण या जमीन के कारण। ये 3 ही चीज के कारण वैरत्व बांधता है व्यक्ति, और किसी चीज के लिए नहीं। सोचो, फिर वही प्यार से बोलेंगे, प्यार से करेंगे तो कितना अच्छा होता है, सब कुछ मिलता और ज्यादा मिलता है। जो प्रेम जो होता है वो सब कुछ अच्छा करता है। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? क्षमा भाव, सहज भाव, सरल भाव रखना होता है, लेकिन ये कापोतलेशावर्ल के अंदर ये नहीं होता है। और फिर क्या करता है? अधिकतर शोकाकुलित रहता है, दुखी रहता है तथा भयग्रस्त रहता है, या तो उसको भय होता रहता है। वो भय, कोई भी चीज के लिए डर, ये करो तो नहीं बाबा हमको डर लगता है, एक वो करो नहीं बाबा हमको डर लगता है। तो डरते क्यों? जो डरता है वो कमजोर होता है, वही डरता है। जो उसके पास सब कुछ सही है वो डरता नहीं है, सत्य है तो डरता नहीं। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश से डरा ही नहीं, और कायदा कानून को जान के, आप भी जैन लोग हैं, ये जो आजकल चल रहा है HND में, तो आपके पास सत्य होना चाहिए, कानून जानना चाहिए, फिर आप रिस्पेक्ट से, विनय से, आदर से बात करें और बोले कि आप अन्याय को हम नहीं सहन कर सकते और ये अन्याय हो रहा है। ये ऐसे बोल के आप उनके पास नम्रता से आपका कोई प्रस्ताव लेके जाए तो वो समझते हैं, वो स्टडी करते हैं, फिर कानून का अनुसार उनको फल मिलता है। इसलिए कानून जो है ये समझना जरूरी। हमारे आचार्य विद्यानंद, हमारे गुरु को सब कुछ कानून मालूम था, कानून पढ़े हुए थे। राजनीति में तो सभी, कोई भी प्रधानमंत्री भी आके कोई भी एक उनके सामने गलत बोला तो तुरंत वो किताब का अंडरलाइन करके दिखाते थे, देखो ये चीजें हैं, संसद में क्या क्या लिखा है और ये चीजें हैं और आपने कैसे बोला। तो इस प्रकार कह देते तो वो तुरंत नतमस्तक होते, और ऐसे नहीं कि यदवा तदवा बोलो, कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, ऐसे नहीं। एक सॉफ्ट, एक कानून को जान के, सत्यता को जान के, स्टडी करके, व्यवस्थित आपका अपना प्रस्ताव लेके, वो चाहे मंत्री के पास जाओ, वकील के पास जाओ, जज के पास जाओ, जो भी है कानून के अनुसार आप जाएंगे तो अपना निर्णय व्यवस्थित होता है। सत्य का ज्ञान होना चाहिए और सत्य के अनुसार चलना चाहिए, फिर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। और कोई भी ले भी लिया है तो भी आपको वो कोई कानून मालूम है कि कोई किसी का प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, किसी का प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, ये कानून है, तो आप लेके जाओ कानून, तो फिर अपने आप में सब कुछ होता है। इसलिए सबका ज्ञान होना चाहिए, और व्यर्थ ही किसी को भी कष्ट देना, तकलीफ देना या ऐसे ऐसे करते हैं तो डरते हैं, डर के मारे अरे हम ऐसे करेंगे तो हमको क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ऐसे डरना नहीं। जो सत्यवादी होता है वो डरता नहीं किसी के, लेकिन कापोतलेशा वाला हमेशा डरता है और दूसरे को भी डराता है। फिर दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन नहीं कर सकता,
कोई बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और रिच होता जा रहा है, उसको देखा नहीं जाता, इसको सहन नहीं होता है। ये क्यों इतना बड़े हो रहे, ये क्यों इतना श्रीमंत हो रहे, इनका क्यों अच्छा हो रहा है, ऐसे उसके अंदर भाव रहता है। समझो, इसलिए अपने यहाँ अपने लोगों में ये बहुत प्रवृत्ति है। एक अच्छा कर रहा है तो उनको पुष्टि नहीं देंगे, उनको तो षड्यंत्र रचना करके वो कैसे नीचे आए। ऐसे हमारे महाराज जी हमें से एक उदाहरण देते थे। बैलगाड़ी जा रहा है और स्कूल छूटने के बाद 5-6 लड़के जा रहे थे, तो बैलगाड़ी खाली जा रहे करके कुछ लड़के क्या है दौड़ते दौड़ते बैलगाड़ी में चढ़ गए और एक लड़का नहीं चढ़ पाया। तो एक लड़का नहीं चढ़ पाया तो क्या करता है, जिसने ये लोग कैसे चढ़े, मैं चल रहा हूँ और ये कैसे बैलगाड़ी में बैठे, तो गाड़ी वाले को बोल देते, देखो तुम्हारे गाड़ी में सब लोग बैठे हैं। वो चाबुक दिखा के सबको नीचे गिराए तो वो हंसता है, खुश होता है। समझ में आ गई इससे उदाहरण? तो ऐसे होता है। तो अपने लोगों में ये प्रवृत्ति ज्यादा हो गई और मंदिर करे, पूजा करे, पाठ करे, लेकिन कितना जेलस, किसी से बोले तो सहन नहीं, कोई आए तो सहन नहीं, कोई बढ़ रहा है तो सहन नहीं। कितना पाप का उदय होता है, बताओ ये क्यों करने का क्या मतलब है? जो कर रहा है, जो भोग रहा है, वो अपने पुण्य और पाप का फल भोगता है। लेशा का अर्थ क्या है? लिम्पति की लेशा, पुण्य और पाप से लिम्पित होता है, वो लेशा है। और तुम पाप से लिम्पित हो रहे हो और पुण्य कर्म से पुरुषार्थ करके वो आगे बढ़ रहा है, तो पुष्टि करो। कोई भी चीज उनके कला कुशल है, उसकी कला को पुष्टि कर दो और आगे बढ़े। तो ऐसे होना चाहिए। और ये क्यों इतना बड़ा हो गया, इनका क्यों नाम हो गया, उनको क्यों ये हो गया, ऐसे करना ये किसका परिणाम है? कापोतलेशा वाला का परिणाम है। इसलिए ऐसे नहीं करना। दूसरे का तिरस्कार करना नहीं। वो क्या करता है कापोतलेशा वाला? दूसरे का तिरस्कार करता है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, ये सबको हीन समझता है, तो वो भी बहुत पाप का बंध करता है। लेकिन इससे क्या होता है मालूम है? अशुभस्य नामनः, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। मन अशुद्ध है, शरीर के कृति अशुद्ध है, तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। जिसके ऊपर हंस रहे हो, जिसको तिरस्कार कर रहे हो, वो सारे तुमको भोगना पड़ता है आगे जाके। फिर कहता है अपनी नाना प्रकार से प्रशंसा करना, स्वयं के प्रशंसा करके लेता है और दूसरे के ऊपर विश्वास न करना। ये कापोतलेशा वाला दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसको विश्वास ही नहीं रहता है। वो क्या समझता है? सब अपने समान दूसरों को भी मानता है, क्योंकि वो कपटी है तो ये भी कपटी है, वो क्रोधी है तो ये भी क्रोधी है, वो मायाचर है तो ये भी मायाचरी है, वो दूसरे को फंसाता है तो ये भी फंसाता है, ऐसे दूसरे को समझता है। उसके अंदर ऐसे प्रवृत्ति होती है कापोतलेशा वाले। और स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो जाए और उनका झूठा भी स्तुति कर दिया जाए तो भी उनके संतुष्ट होता है और अपनी हानि वृद्धि को कुछ भी न समझता हुआ रण में मरण को भी प्राप्त होना चाहता है। स्तुति करने वाले को खूब धन देता है। रावण नारायण वगैरह होते हैं ना, प्रति नारायण, ये लोग यही काम करते हैं, प्रति नारायण। और उनको प्रशंसा, झूठा प्रशंसा पसंद। और आजकल भी कितने लोगों को झूठा बोलो, झूठा प्रशंसा करो, झूठे के पीछे लगो, उनके पीछे तो बहुत लोग चलते हैं। झूठ के पीछे बहुत लोग चलते हैं, सत्य के पीछे कोई नहीं रहता है। सत्य के साथ, सत्य को साथ नहीं देता है, लेकिन सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना।
और प्रशंसा करने वाले झूठा प्रशंसा कर रहे, लेकिन ये बहुत अच्छा आदमी है बोले, और वो बोलेगा नहीं आप ऐसे कर रहे काम, ये काम ऐसे काम मत करो, ये गलत है और ये आपको शोभा नहीं देता है, ऐसे बोल के देखो आप उनके शत्रु बन जाओगे। मीन्स झूठा प्रशंसा उनको चलता है और सच्चा बात नहीं चलता है, क्योंकि कोई झूठा बोलता है और उनको अच्छा बोलेगा, और जो सत्य बोलता है उनको बुरा बोलेगा। और अपने कार्य अकार्य की कुछ भी गणना न करना, ये सब कापोत लेशावली का चिन्ह है। अर्थात तो क्या करता है, कार्य कार्य मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है कार्य या गलत अकार्य है, गलत है, इसका विचार नहीं करता है। कभी भी कोई भी काम करने के पहला बहुत बार क्या बोला है, शांति से सोचो, तेजी से करो। क्या है, कोई भी काम करना है उसको शांति से सोचो और काम करने लगे तो तेजी से काम करो। लेकिन करना क्या है, सोचना नहीं और कर डालना, किसका हानि, अपना ही हानि। कितने लोग उसको समझाए तो भी वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसे ये दुर्गति जाने वाले होते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी, उनके कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापत लेशा, अशुभ लेशा का परिणाम होता है, और किसी के बात मानेंगे नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का लेशा का अंश होता है वैसा ही उनको बंद होता है। जिस टाइम में जो परिणाम है उसी टाइम में वो आयु का बंद होगा, और जाने के टाइम में भी वही परिणाम होता है। इसलिए देखो, श्रेणिक राजा यशोधर मुनि के ऊपर अजगर को मार के डाला, और उस टाइम में कृष्ण लेशा का परिणाम अनंतानुबंधी क्रोध, कृष्ण लेशा अनंतानुबंधी क्रोध और महामिथ्या दृष्टि, उन्होंने महान तपस्वी मुनिराज के ऊपर अजगर को मार के डाला और खुशी मनाया। जिस टाइम में उसका परिणाम हुआ और अजगर डाला, उसी टाइम में 7वां नरक का बंद हुआ, 7वां नरक आयु का बंद हो गया उनको, 33 सागर आयु का बंद हो गया। फिर उसके बाद जब चेला को पता चला, चेला रानी ने कहा, वो भी उसी दिन नहीं कहता है, तीसरा दिन कहता है। तीसरा दिन कहे तो तत्वज्ञानी चेला रानी शुभ लेशा परिणाम, पीत पद्म शुक्ल लेशा ऐसा परिणाम वाली थी, और ये अशुभ लेशा वाला और शुक्ल लेशा वाली। उसने बोला, हमारे गुरु के ऊपर, हमारे महान तपस्वी के ऊपर आपने ऐसे काम करके आए, कहाँ है मुनिराज दिखाओ, और मैं अब भी जाती हूँ। वो बोले कि आज की बात नहीं, 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गए तो भी हमारे गुरु जो है अपने आप उपसर्ग दूर करके, हाथ से उपसर्ग दूर नहीं करते। जब तक कोई दूसरा उपसर्ग नहीं दूर करते तब तक चारों प्रकार का आहार जब त्याग करके ध्यान आरूढ़ रहते हैं। और आप दिखाओ, फिर वो इतना बुद्धि, बहुत उसकी दूरदृष्टि, कहते हैं ना, मैन है आउटसाइड वुमेन है इनसाइड, उनकी दूरदृष्टि रहती है स्त्रियों की, पुरुषों से भी अधिक दिव्य दृष्टि। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे इनको सांप डाला है तो कितना चींटे काट रहे होंगे, कितना उपसर्ग हो रहा होगा, इसलिए शक्कर लेती है और बोलते हैं कि चलो। वो आगे चलता है, वो पीछे चलती है। मुनिराज जैसे के वैसे ही बैठे थे, और उसने शक्कर डाला, नमोकार मंत्र का जाप करते हुए बैठ गए, सारे चींटियां उतर के आ गए, एक डंडा से वो साकल को निकाल दिया सांप का, और फिर नमस्तु किया। तो मुनिराज सरल परिणामी, शुक्ल लेशा का परिणामी, उन्होंने उभय सद्धर्म वृद्धिरस्तु आशीर्वाद दिया। और उस वाणी को सुन के मुनिराज के वाणी दोनों को सद्धर्म वृद्धि, दोनों के अंदर धर्म का वृद्धि हो, सम्यक दर्शन की वृद्धि हो, ऐसे आशीर्वाद सुन के उसका मन पिघल गया और बोलता है कि मैं महाराज जी आपके सामने ही मैं अपना सिर छेद करूंगा, क्योंकि नरकायु का बंद हो गए तो ऐसे ही भाव होता है उनका। और बोले कि नहीं, हे वत्स,
देखो वो क्या कहते, उपसर्ग करने वाले को भी क्या कहते, हे वत्स, तो ऐसे मत काम कर, तो ऐसे बहुत अभी जीवों का कल्याण होने वाला है। तुम सीधा महावीर भगवान के समोशन में जा। महावीर भगवान के समोशन में भेजा तो मानस्तंभ का मानहरण हो गया। भगवान के समोशन में पहुंचते ही मिथ्या तो चूर चूर हो गया। सम्यक दृष्टि बना, मुख्य श्रोता बना, 60,000 प्रश्न पूछा। और जब 60,000 प्रश्न पूछा और वो भगवान के समोशन में तीर्थंकर के पाद में इतना विशुद्धि हो गए, कृष्ण नील कापोत लेशा चला गया, शुक्ल लेशा का परिणाम हुआ और वो क्षायिक सम्य दृष्टि बना। क्षायिक सम्य दृष्टि बनने के बाद क्या हो गया परिणाम में, देखो 33 सागर का आयु 84,000 में कन्वर्ट हो गया। 7वां नरक का दुख पहला नरक में कन्वर्ट हो गया। इतना बेनिफिट मिला सम्यक दर्शन से, इतना लाभ होता है। और कृष्ण लेशा परिणाम में क्या कर डाला, देखो इसलिए दूसरे के प्रति ऐसे वैरत्व बांध के मुनि के प्रति, आर्यिकाओं के प्रति, भगवान के प्रति, जिनधर्म के प्रति कैसे कैसे जीव भाव करता है, कैसे कैसे बोलता है, कैसे कैसे व्यवहार करता है, उसका दुख वो स्वयं को भोगना पड़ता है। इसलिए महानुभाव कृष्ण नील कापुतले से भयानक है और नरक गति को ही लेके जाने वाले हैं। इसलिए नरक गति, तिरंज गति को अवॉइड करना है तो आने वाले शुभलेशा सुन के उसको ग्रहण करें और आज तक जो अशुभलेशा सुना इसको रिजेक्ट करें, अच्छा वाले को ग्रहण कर सेव करके रखे और कृष्ण नील कापोतलेशा डिलीट कर दो, हो गया। हाँ, जय बोलो 24 भगवान की। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्झाणम।